बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में इस जश्न वर्ल्ड कप में खुश आमदेद कहता है कि जहां पर बिल आखिर पाकिस्तान की टीम अब सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब हो गई। पाकिस्तान पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका था, लेकिन 100% विक्ट्री मार्जिन के साथ पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल में पहुंचा। इसके लिए जी स्पोर्ट्स की जानिब से, जी टीवी की जानिब से तमाम पाकिस्तानी क्रिकेट लवर्स को दिली मुबारकबाद कि पाकिस्तान ने इतनी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान अब जब 11 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दुबई के मैदान पे जब मद्दे मुकाबिल होगा तो वहां भी पाकिस्तान की टीम अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। और सन 2010 में जब ग्रॉस आइलेट में पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के हाथों 3 विकेटों से T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में शिकस्त हुई थी, उसका रिवेंज लेने में इंशाअल्लाह और अजीज कामयाब हो जाएगी। आज पाकिस्तान और स्कॉटलैंड की टीमों के दरमियान मैच खेला गया और पाकिस्तान ने बड़े मार्जिन से इस मैच में कामयाबी हासिल की। 189 रन पाकिस्तान ने स्कोर किए। शुएब मलिक ने क्या जबरदस्त उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया और इस टूर्नामेंट की एक जबरदस्त और तेज तरीन निस्फ सेंचुरी स्कोर की और जवाब में स्कॉटलैंड की टीम महज 117 रन बनाने के बाद आउट हो गई। इसी तरह जो आज के दिन का पहला मैच खेला गया उसमें अफगानिस्तान की टीम को न्यूजीलैंड के हाथों 8 विकेटों से शिकस्त हुई और इस तरह इंडिया के लिए जो इतवार था वो संसार का दिन बन गया और उनका जो अंतिम संस्कार है वो हर इतवार को ही हमें होता हुआ नजर आया। पहले इतवार को पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दी थी इस टूर्नामेंट का जो इनॉग्रेशन मैच था, उसके बाद अगले इतवार को न्यूजीलैंड के हाथों उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा और इस इतवार को उनको मुंबई या फिर न्यू दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरना पड़ेगा। ये सब कुछ हुआ आज के दिन, इसमें हम बात करेंगे। साथ साथ अब पाकिस्तान के क्या चांसेस हैं, पाकिस्तान की क्या इम्कान हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा दुबई में, इस पर बात करेंगे। और रोजाना की तरह आज भी मेरे साथ मौजूद हैं 3 जबरदस्त शख्सियात, उनमें से 2 ने पाकिस्तान की सब कैप पहनी, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के दोनों बड़े नाम, और एक बड़ी जबरदस्त और बुलंद गुफ्तगू करते हैं और आप उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और उन्होंने इस टूर्नामेंट के दौरान ही अपने सेकंड इनिंग का आगाज़ किया। तो उम्मीद है कि उनकी सेकंड इनिंग अब तक बड़ी खैरियत के साथ गुजर रही होगी। मेरे साथ जो पहली शख्सियत मौजूद हैं पाकिस्तान के यंगेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर और पाकिस्तान के रिकॉर्ड होल्डर हसन रजा। हसन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। जी टीवी की तरफ से और पूरी अवाम की तरफ से सबको बहुत मुबारकबाद, क्योंकि पाकिस्तान वाहिद इस मेगा इवेंट में जो है कंसेक्यूटिव कोई मैच बगैर हारे क्वालिफाई कर चुका है और सबको बहुत मुबारकबाद। ऑलराइट, और दूसरी जो शख्सियत मौजूद है पाकिस्तान के समय वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर, डोमेस्टिक क्रिकेट का एक बड़ा नाम महमूद हामिद साहब। महमूद भाई अस्सलाम वालेकुम और आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। आप दोनों से, इससे पहले कि मैं अपने तीसरे मोजिज़ गेस्ट की तरफ जाऊं, आप दोनों ने वो फील किया हुआ है जब ग्राउंड में आप होते हैं, नेशनल एंथम बजता है, और क्या फीलिंग होती है इस वक्त जब नेशनल एंथम आपकी वजह से, उन 11-15 लोगों की वजह से बजता है जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं? जी हाँ, बजता है। और उसके बाद जब वो मोमेंटम चीज़ें होती हैं, जिस तरह से रिटायरमेंट प्लेयर दे रहे थे, आप देखें तो रोने का समा सा होता है, क्योंकि उन्होंने अपनी कंट्री के लिए बहुत सर्व किया होता है। और जब भी नेशनल एंथम बजता है तो डेफिनेटली खुशी का इज़हार होता है और अपने वो स्टार्ट्स कैरियर के और वो जो ग्रीन फ्लैग है उसकी यादें ताज़ा हो जाती हैं। और वो यादें आती हैं जब स्कूल क्रिकेट से या कहीं से भी प्रोफेशनलिज्म में आप आते हैं, वो चीज़ें, वो एम्बिशन लेके अपने कैरियर में चलते हैं, तो जब फ्लैग को देखते हैं तो रोना भी आ जाता है और खुशी भी होती है कि कोशिश करता है प्लेयर जो भी होता है प्रोफेशनल फील्ड में कि पाकिस्तान का नाम रोशन करे और अपना नाम रोशन करे और एक मकाम हासिल करे दुनिया में। क्योंकि आप उन 20-22 करोड़ पाकिस्तानियों में से चंद होते हैं कि जो उस वक्त ग्राउंड में खड़े होते हैं और आपकी वजह से तराना बज रहा होता है और आपकी वजह से भी पाकिस्तान का फ्लैग ऊपर जा रहा होता है। देखें, एक प्राउड फीलिंग होती है वो जब आप ग्राउंड के अंदर खड़े होते हैं और फिर आपका जो नेशनल एंथम जब दूसरे मुल्क के अंदर बजे तो उसकी फीलिंग एक डिफरेंट हो जाती है और मैं एक रोंगटे जिसे कहना चाहिए वो खड़े होने लगते हैं। एक इमोशनली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा होता है और एक बहुत ज़बरदस्त फीलिंग ये होती है कि आप इतने लोगों में आप वो लोग हैं, वो सिलेक्टेड लोग होते हैं जो कि उनको मौका मिला है कि आप वहाँ पर खड़े हों और पर आपका उसकी फीलिंग जो है वो लफ्ज़ों में किस तरह बयान कर सकते हैं आदमी, लेकिन आउटस्टैंडिंग टाइम होता है वो। और जब भी वो बजता है तो आपको वो जहन में चीज़ें आ रही होती हैं कि जब आप खड़े होते हैं ग्राउंड के अंदर और इस तरह की चीज़ हो रही होती है तो ये प्राउड फीलिंग होती है। और ये कहीं भी हो आप, और जैसी मुल्क के लिए आप जब आप कैप पहन रहे होते हैं तो उसकी फीलिंग ही डिफरेंट है। ऑलराइट, और जो तीसरी शख्सियत मौजूद है, बोल्ड बोलते हैं, ब्रांड बोलते हैं, और जिस तरह आप इनको पसंद कर रहे हैं, कम वक्त में इन्होंने ना सिर्फ शोहरत हासिल की है बल्कि मकबूलियत भी हासिल की है। और उम्मीद करते हैं कि इस वर्ल्ड कप के बाद भी ये गाए बगाए हमारे शो को रौनक बख्शते रहेंगे, जीनत बख्शते रहेंगे अपनी मौजूदगी से। जबरदस्त क्रिकेट एनालिस्ट है मोहसिन घीवाला साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। आप तो बहुत ज़्यादा तारीफें करें। नहीं बिल्कुल ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स वेरी नाइस ऑफ यू कि आप इतने मोहब्बत और खुलूस देते हैं। अली, बहुत कैसा लगा आपको? ये तो दोनों क्रिकेटर्स जिन्होंने फिर आप एनालिस्ट हैं,
आप अलग तरीके अच्छा, मैं ये जवाब आपको देने वाला था। जब महमूद भाई बात कर रहे थे, मैं सोचा था कि हम जब टीवी के इस तरफ बैठ के देख के इतना हमारे दिल में एक मोहब्बत और एक खुशी और एक एक प्राउड फील होता है, क्योंकि हम तो इस तरफ होते हैं, फिर भी हमारी आंखों में आंसू हो जाते हैं कि जी हमारे मुल्क का तराना बज रहा है, लोग खड़े हुए हैं, तो इनके लिए तो एक अलग ही स्पेशल, एक बहुत ही अलग ही फीलिंग हम सब आज इतने खुश हैं, तो ये इनका एक अलग ही लेवल। बिल्कुल नहीं, अमेजिंग। देखें जैसे भी है, वी हैव प्लेड अमेजिंगली वेल इन दिस वर्ल्ड कप, 5 आउट ऑफ 5 अली, ये किसी ने भी नहीं किया हुआ है, ठीक है। हम तनकीद करते हैं अपने प्लेयरों को, बुरा भला कहते हैं, जब होता है वैसे दिल दुखता है, लेकिन हमें इस वक्त इनकी बहुत तारीफ करनी चाहिए, इनको सपोर्ट करना चाहिए। आई थिंक देव प्लेड आउटस्टैंडिंगली वेल। और आउटस्टैंडिंग पाकिस्तान ने खेला है, और इस खुशी के मौके को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। मेरे तीनों क्रिकेट एनालिस्ट के हाथ में भी सब चॉकलेट आ चुकी है इस इन मोमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए। एक जुबिलेशन है, एक सेलिब्रेशन है, ना सिर्फ हमारे जीटीवी के स्टूडियोज में बल्कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त खुशी का एक समा सा बंधा हुआ है, और इस खुशी के समय को हम एंजॉय करते हैं। अपने सेगमेंट कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए, डेयरी मिल्क की चॉकलेट के साथ। आइए देखते हैं आज के विनिंग मोमेंट। It's hit to mid-off. Mark Watt will take the single and they will progress to 117, and Pakistan will progress to the knockout stages. They are unbeaten. They have played 5, they have won 5. They are very difficult to beat in these conditions. Really professional performance. What a winning moment with कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए विद डेयरी मिल्क का। और डेयरी मिल्क के साथ अगर ये विनिंग मोमेंट देखने को मिले तो इससे ज़्यादा कुछ अच्छा हो नहीं सकता। इस पर महमूद भाई बिल्कुल हमें देखने के लिए तैयार नहीं है, नजरें उठा रहे हैं, सारी उनकी तवज्जो जो है वो डेयरी मिल्क की चॉकलेट की तरफ है। महमूद भाई एंजॉय कर रहे हैं? हाँ, एंजॉय तो कर रहा हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ खुल जाए। अच्छा महमूद भाई, मुझे लग रहा है बच्चों में से हैं जो पहले चाहते हैं ना दूसरों की चीज़ खत्म हो जाए, उसके बाद हम अपनी चीज़ मजे ले लेंगे। छीन के खाएं। हसन, आप एंजॉय कर रहे हैं इस मोमेंट को? बिल्कुल एंजॉय करूँ इस मोमेंट को, और डेयरी मिल्क को एंजॉय करूँ। देखें, खुशी के दिन है ये। और जिस तरह से काफ़ी डिबेट चल रही थी, आपको पता है कि क्वारंटीन में पाकिस्तान टीम रही, उसके बाद चेयरमैन साहब चेंज हुए, सिलेक्शन कमेटी में प्लेयर चेंज हुए, मगर साबित कर दिया है कि वाकई ये कौम जो है वो बहुत टैलेंटेड भी है, और अगर एक प्रोग्रेस से यूनिटी से चलें तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट जो है यही आ रहा है जो क्रिकेट में पूरी कौम एक्सपेक्टेशन कर रही थी। ऑलराइट, और जनाब यहाँ पे आपने दोनों क्रिकेटर्स को देखा है, और अब आप देखेंगे कि जब चॉकलेट को घी का तड़का लगता है तो कैसा लगता है। मोहसिन के हाथ में भी है जनाब। अरे देखें, ये तो मैं खा रहा हूँ आज छोटी वाली, ठीक है। सिर्फ आपसे वादा ले रहा हूँ कि जब इंशाल्लाह फाइनल जीतेंगे तो पूरा डब्बा आप मुझे देंगे, पूरा डब्बा मैं खा के दूंगा। चलिए, ये बुकिंग हो गई है, मोहसिन घी वाले की बुकिंग हो गई है, और इनके तोफैल हमें भी जो है वो बड़े बड़े डब्बे जो है वो डेयरी मिल्क की तरफ से मिल जाएंगे, और इससे विनिंग मोमेंट हो नहीं सकता। और मैं समझता हूँ कि डब्बे नहीं, मैं सोचता हूँ यहाँ पर ट्रक होने चाहिए कि जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत जाए। लेकिन आज जो पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है स्कॉटलैंड के अगेंस्ट, जहाँ पे शोएब मलिक ने बड़ी उम्दा बैटिंग का मुजाहरा किया, पाकिस्तान ने बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेली है। जरा इस मैच की समरी पे भी एक निगाह डाल लेते हैं महमूद आमिर साहब। ये इस मैच की समरी कि जहाँ पे 189 रन स्कोर किए गए 4 विकेटों के नुकसान पे। पाकिस्तान ने टॉस जीता, पहले बैटिंग का फैसला किया, 66 किए बाबर आजम ने, शोएब मलिक ने बड़ी जबरदस्त 18 बॉल्स पे 54 रन की इनिंग के लिए। हफीज अपनी आहिस्ता आहिस्ता रीगेन कर रहे हैं फॉर्म, 31 रन स्कोर किए। किस तरह से एनालाइज करेंगे इस मैच को? देखिए, ये मैच था पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल की तैयारी के लिए। मैं मेरी जो सोच है, अब उनकी क्या सोच थी, वो किस तरह उसकी तैयारी के लिए गए। आपको पता है कि सामने वाली टीम आपके 100% हो गया है कि आपने ऑस्ट्रेलिया से खेलना है। ऑस्ट्रेलिया की क्या स्ट्रेंथ है, ऑस्ट्रेलिया किस तरह बैटिंग मैचेस खेल रहा है, आपने उसको मद्देनज़र रखते हुए ये मैच खेलना था। लेकिन मुझे जीत तो हम गए, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे इफ एंड बट्स थे कि हम कर सकते थे बहुत सारी चीज़ों की तैयारी, लेकिन हमने नहीं की। हमने जिस तरह हमारी प्लानिंग स्टार्टिंग से ही 200 रन्स की होनी चाहिए थी, जो हम नहीं जा रहे थे करने के लिए। वो तो आखिर में मेरे ख्याल से जो लास्ट 2 ओवर्स के अंदर 43 रन बने, जो मलिक ने जिस तरह बैटिंग कर ली। अदरवाइज तो हम 160-165 के टारगेट पे जा रहे थे। हम इतनी बड़ी बैटिंग रख के अगर हम 165 पर, इतनी अच्छी बैटिंग विकेट के ऊपर, ग्राउंड भी छोटी, हम जिस तरह क्रिकेट खेल रहे थे, तो मेरे ख्याल से आज मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई है एज ए बैट्समैन। लाइक फिर फ़खर जब आते हैं बैटिंग करने के लिए, फ़खर को अपनी जो है फॉर्म को रिगेन करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। बेसिक्स, बैक टू द बेसिक्स तो आओ। अब आप उठा के मारने में आपके पास चांस है कि आपकी हर बॉल बाहर नहीं जाएगी, आप पकड़े भी जाओगे, और जब बैट टाइम आ रहा होता है तो आपकी हिट नहीं लगती।
तो यू एज ए प्रोफेशनल क्रिकेटर अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो सिंगल लें और निकल जाए। आप 4 बॉलें एक ही जगह शॉट मारते हैं, कट मारते हैं फील्डर के पास, और अगली बॉल पे आप मिड विकेट मारते हैं प्री प्लान, वहाँ आप आउट होकर चले जाते हैं। और खुदा ना खासा है अगर बड़े मैच में इस तरह और आती 2 विकेटें और गिर जाएं तो प्रेशर तो आपके ऊपर, टीम के ऊपर आ गया ना। तो ये समझने की बहुत ज़रूरत है। हम जीत तो गए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे मार्जिन से जीते हैं, बट जो हमने खामियां की हैं अगर हम उसके ऊपर नज़र रख के सेमीफाइनल में अगर नहीं गए तो फिर बड़ा हमारे लिए मुश्किल भी हो सकता है। ठीक है, और महमूद हामिद का आपने सुन लिया, उनका सुन लिया, और मुझे जब ये बोल रहे थे मुझे एहसास हुआ कि सही इनकी चॉकलेट आज नहीं खुल रही थी, सही इनकी चॉकलेट आज देर में खुली है, क्योंकि बहुत इन्होंने माइन्यूटली इस मैच को एनालाइज किया और देखा भी है। हसन, आप बात इनकी सही है, तो खैर एक हंसी मजाक की बात है, लाइटर मोड पे बात है, लेकिन जो फ़खर है वो मुझे ऐसा लगता है कि या शादाब में इस टीम का वीकर लिंक है। आप किस तरह से एनालाइज करें? देखें, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, अबू धाबी की पिच हो गई या शारजा की पिच हो गई है, यहाँ पर जितने भी प्लेयर्स हैं ग्राफ कर रहे हैं इनको। अगर के राहुल की बात करें तो मैं अब तक के जितने भी मैचेस देख रहा हूँ उनकी इनिंग्स अगर आप देखें, क्रीज से 2 फुट आगे खड़े होते हैं वो। जब से शाहिन शाह अफरीदी ने आउट किया उसके बाद से वो थ्रू आउट 2 स्टेप आगे खड़े हो गए हैं और मेरिट पे खेल रहे हैं, और जो लेफ्ट जो पैर होता है उसको फ्रंट पे ओपन करके खेल रहे हैं ताकि आपके बॉल मिडिल पे आए और प्लेसिंग करें आप बॉडी को लेके। फ़खर में वो चीज़ नज़र नहीं आई। और जिस तरह से महबूब भाई ने भी कहा है कि सिंगल डबल बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है थ्रू आउट। 6 ओवर हो गए या 10 ओवर हो गए, आप अपनी स्टडी बना के चलें। अगर प्रीवियस देखें कि वो जब लाहौर कलंदर से भी खेल रहे हैं तो ओपनली शॉट खेलते हैं और एक ही टारगेट बनाते हैं, वो मिड विकेट पे बनाते हैं, या शॉट ऑफ लेंथ होती है तो बैक फुट पे कट खेलते हैं। वर्ल्ड क्लास क्रिकेट में वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनने के लिए आपको शॉट ऑफ सिलेक्शन करनी पड़ती है, जिस तरह से विराट कोहली कर रहे हैं या बाबर आजम खेल रहे हैं, रिजवान खेल रहे हैं। मेरिट पे आप खेलें, मगर वेट फॉर द बॉल। शोएब मलिक जब खेलते हैं तो नज़र आता है वो इनिंग डेवलप कर रहे होते हैं, सिंगल डबल लेते हैं, जहाँ उनको मौका मिलता है वो 2 बॉलों पे 2 छक्के भी लगा देते हैं। आसिफ अली भी हैं, एक आध मिनट पे सिंगल लेते हैं, मगर वो भी उनको पता लग गया है कि मोमेंटम को किस तरह से रखना है, क्योंकि इंडिविजुअली परफॉर्मेंस बहुत ज़रूरी है। वर्ल्ड कप में हमने देखा है कि फ़खर जमान जैसे प्लेयर जिन्होंने डबल सेंचुरी की है हरारे में, वनडे मैच में, तो एक्सपेक्टेशन उनसे भी बहुत ज़्यादा थी कि वो परफॉर्म करें। और हैदर अली जैसे बैट्समैन पीछे बैठे हुए, एक सीनियरिटी की जगह उनको प्रेफर किया जा रहा है इसमें। आप क्या कहेंगे इस पे, क्या ऐड करेंगे? क्योंकि वाकई फ़खर जो है, आपको लगता है अगले मैच में हमें नजर आएंगे? आपको लगता है कि उनको रेस्ट दे के हैदर अली को इस तरह हसन कह रहे हैं इस्तेमाल किया जा सकता है? नहीं, अब तो मेरे ख्याल से लेट हो गया है। जो करना था आपने इस राउंड मैचेस में करना था। देखें, एज अ क्रिकेट टीम ये बड़ा मुश्किल डिसीजन है पाकिस्तान के लिए कि वो कंसिस्टेंटली पूरी टीम सेम खिलाते रहें या वो चेंजेस करें, क्योंकि आपने देखा है कि जो पिछले टूर्नामेंट्स में जो टीम जीतते हुए आई है वो कंसिस्टेंटली एक ही टीम पूरी खिलाते हुए आ रही है। यहाँ पर हमें चैलेंज ये है कि हम हैदर अली को खिलाना सकते थे, लेकिन ये अब तो लेट हो चुका। अब तो आपकी टीम जो पहुंच गई है, इन्होंने अगले 2 मैचेस खेलने, सेमी और फाइनल, चाहे वो अच्छा लगे या बुरा लगे, बिकॉज अब आप इस वक्त हैदर अली को इस प्राइम पोजीशन में कहां पर लाएंगे? इस वक्त आपके पास हफीज हैं, आपके पास शोएब मलिक हैं जो इस वक्त टीम में सेट हैं। फ़खर की जगह अगर आप हैदर अली को 3 पे लाते हैं तो आप उसको एक ऐसे प्रेशर मैच में ला रहे हैं सेमी और फाइनल में, और उसने अभी तक कुछ खेला ही नहीं है, तो ये बहुत बड़ा रिस्क होगा इस वक्त। अनफॉर्चुनेटली जो आपने एक्सपेरिमेंट करने थे वो आप ऑलरेडी कर चुके होते। पिछले नमीबिया के मैच में आपने चांस था, आपने मिस कर दिया। यहाँ पर एक बात मैं जरूर कहूंगा कि देखें, अगर पाकिस्तान ये मैच हारता, किसी भी तरीके से हारता, तो पाकिस्तान का सेमी फिर हो जाता इंग्लैंड के साथ। तो पाकिस्तान को ये मैच जीतना जरूरी था। मुझे सिर्फ ये लगा कि शुरू के 6 से 7 ओवर में पाकिस्तान के पास एक स्ट्रैटेजी नहीं थी पावर प्ले की। वो आए थे, उनको समझ में नहीं था कि उन्होंने बस मारना है या सिंगल लेना है। थोड़ी पिच रुक रही थी, बहुत उन्होंने इजी बॉलिंग हमने आगाज किया। हालांकि देखें, रिजवान की थोड़ी सी हमें वीकनेस नजर आई कि रिजवान का ऑफ नहीं है। रिजवान ने सबसे ज्यादा रन किए इस पूरे साल में, लेकिन रिजवान ने का ऑफ स्टंप इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वहां पर वो पकड़े जा सकते हैं। आई थिंक ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा हमारे लिए। आई थिंक इतनी अच्छी पिच थी आज, वेरी फर्स्ट बॉल से बड़ा अच्छा गेंद अच्छी हाइट के ऊपर आ रहा था। नया बॉल है, थोड़ा बहुत तो मूवमेंट होगी, मतलब आपने उसको खेलना है ना। अब क्या मतलब आपका जो मैच होगा वहां पर से जो ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर बॉलिंग करेंगे, क्या वो उस लेंथ पे बॉलिंग करेंगे? वो आपकी वीकनेस पे बॉलिंग करेंगे। तो आप, मेरा मकसद जो कहने का है, देखिए कहीं किसी किताब में ये नहीं लिखा हुआ कि आप कोई विनिंग टीम, आपका एक लड़का परफॉर्म नहीं कर रहा, आप उसको रेस्ट कराएं, आप लेकर आए, चाहे सेमीफाइनल हो या कोई भी मैच हो। हैदर अली देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट है, प्रेशर तो आएगा, चाहे वो कोई भी मैच हो, तो सेमीफाइनल खिलाएं। मैं समझता हूं कि फ़खर से देखिए वो क्या ज्यादा क्या करेगा, 0 करेगा ना। तो एक चांस तो है कि नया प्लेयर आएगा, शायद वो एक अच्छा आपको ब्रेक थ्रू दे, एक अच्छा ब्रेक थ्रू मिल सके। लेकिन यहाँ पे जो हमारे एनालिस्ट हैं मोहसिन घीवाला साहब, इनका ही कहना है कि फ़खर को आप कंटिन्यू करें। महमूद भाई कहते हैं कि हैदर अली को यहाँ पे इंडक्ट किया जा सकता है, सेमीफाइनल में कुछ एक इनोवेशन जो है वो की जा सकती है, क्योंकि वीडियो एनालिस्ट ने अब काम करना शुरू कर दिया होगा ऑस्ट्रेलिया के, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान को के खिलाफ उनको सेमीफाइनल खेलना है। और जिस तरह मैंने इंट्रो में कहा था कि पाकिस्तान को रिवेंज गेम खेलना होगा, जिस तरह ग्रॉस हाईलाइट में 2010 में ऑस्ट्रेलिया ने
पाकिस्तान को माइक हस्सी की उम्दा बैटिंग के जरिए 3 विकेटों से शिकस्त दी थी। इस लेंगे हम एक ब्रेक, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन आपको मालूम है कि ब्रेक में हम एंजॉय करते हैं लेस का हॉट वेवी फ्लेवर। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से। महमूद हामिद साहब को ये कहना था आगे हैदर अली को क्यों कर जो है वो मौका नहीं दिया जा सकता, लेकिन आज इस तरह से शुएब मलिक ने बैटिंग की है। अपने क्रिकेट एक्सपर्ट हसन रजा से हम जानेंगे शुएब मलिक की उम्दा बैटिंग के हवाले से, क्योंकि उनका भी फॉर्म में आना बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि शुएब मलिक वो बैट्समैन है कि जो मुश्किल सूरत हाल में सिंगल डबल से लेके फिर इनिंग को आगे बढ़ाते हैं और जब उनको मौका मिलता है तो फिर बड़े स्ट्रोक्स खेलते हैं। हसन, शुएब मलिक का फॉर्म में आना और इस तरह की स्लॉगिंग करना कितना ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमारा एक्सपीरियंस ही काम आएगा। देखिए शुएब मलिक वो प्लेयर हैं मेरे ख्याल में पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन अब तक हो चुके हैं कि जो भी यूथ आए तो उनको देखने का मौका दें, उनको सीखें उनसे, जिस तरह से वो इनिंग ग्राफ करते हैं। दुनिया की सारी लीग्स खेल रहे हैं, वो कैरेबियन लीग्स खेल रहे थे अभी वर्ल्ड कप से पहले, और वहाँ पर भी उन्होंने परफॉर्म किया। उसके बाद अगर मैं पास में जाऊँ तो आप देखें 4 दहाइयों से वो ऑलरेडी खेलते हुए आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस अब तक का उनके पास है। अगर 90s के बारे में दौर में अगर आप देखें तो सकलैन मुश्ताक जो है वो मेन बॉलर होते थे पाकिस्तान टीम के, मगर ये भी एज ए ऑलराउंडर आए थे जब हमारे टेनोर में खेल रहे थे। उसके बाद बैटिंग इन्होंने अच्छे से इंप्रूव करी, चाहे वो टेस्ट मैच हो, क्रिकेट खेलते रहे और प्लेयर हमेशा खेलते खेलते सीखता रहता है। जिस तरह से ऑफ स्पिन उन्होंने छोड़ दी, उसके बाद फिर बैटिंग करना शुरू कर दी। वो प्लेसमेंट जो है इनके पास आ गई है जो सिंगल डबल्स की होती है, और इन पिचों पे वो चाहिए थी। जिस तरह से आपकी डेथ बैटिंग जो है स्ट्रॉन्ग हो गई है बहुत ज़्यादा बैटिंग में भी। चाहे आसिफ अली अगर छक्के मारे तो वैसे नहीं मारे, क्योंकि एक बाबर आजम को कमांडिंग पोजीशन पता है टीम की कि बैटिंग स्ट्रेंथ क्या है हमारी। वो टॉप ऑर्डर पर अटैक कर रहे हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड कप। देखें अगर आप खुद भी खेल रहे हैं और रिजवान को भी खिला रहे हैं, उसके बाद फ़खर जमान नहीं चल पा रहे, मगर हफीज़ आगे अटैक करते हैं पहली बॉल पे 6 रन हासिल करते हैं, उनके बाद भी एक्सपीरियंस है। तो इस पिचों पे ये इनिंग ड्राफ्ट करना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, वो पाकिस्तान टीम में नजर आया। और शुएब मलिक ने जितना एक्सपीरियंस था वो अपने इधर शो किया है अपने इस वर्ल्ड कप में, और क्योंकि वो लास्ट वर्ल्ड कप भी होगा मेरे ख्याल में, जितनी क्रिकेट वो खेल चुके हैं, जितना वसी तजर्बा उनके पास है। स्पिनर पे अगर हमने देखा है तो शुएब मलिक से अब तक पाकिस्तान क्रिकेट में जो है कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं है जो अच्छा खेलता हो। अच्छा मोहसिन, आइदर वी हैव टिक्ड ऑल द बॉक्सेस और हमें अभी और भी कुछ काम करना पड़ेगा अगर हम ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेंथ को सामने रखते हैं तो? अली देखिए, हमारी टीम एट द मोमेंट बहुत अच्छा खेल रही है, ठीक है, लेकिन एक चीज़ जो सबसे बड़ा मेरे दिमाग में सवाल निशान है कि अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करके 170-180 करती है तो क्या हमारे पास वो फायर पावर है कि हम पूरा चेस कर दें? देखिए ये सबसे बड़ा गैप है हमारे लिए इस वक्त। आपके पास स्ट्रैटेजी प्लान ए ये है कि जी आपके पास बाबर जमान और रिजवान ऊपर से रन करते हैं और नीचे से आपके पास शुएब मलिक ने आपको सपोर्ट कर दिया। आपका प्लान भी क्या है? और मेरा यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर आप अपने आप को पोजीशन में देखते हैं 24-2 और रिजवान और ये दोनों बाबर आउट हो जाते हैं, आपका प्लान भी क्या है? विकेट गिरती है तो आपका प्लान भी क्या है? बिकॉज अभी तक आपके पास प्लान भी नहीं आया है, ठीक है। सो दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन इन माय माइंड कि अगर एक 170-180 का चेज है और आपके पास इस वक्त बाबर और रिजवान आउट होते हैं इन द पावर प्ले, व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? उस वक्त आपको हफीज और शुएब मलिक बहुत जरूरी है कि वो इनिंग्स कैरी करें। क्या वो कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? देखिए बहुत बड़ा सवाल निशान है, बिकॉज 170-180 अगर आप अपना मोमेंटम कैरी नहीं करते तो रन रेट इमीडिएटली बढ़ जाता है। एंड यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आसिफ हमेशा आके आपको 8 या 12 छक्के मार दें। ऑब्वियसली उनका रोल है, बट ये कंसिस्टेंटली नहीं हो सकता, ठीक है। सो आई थिंक सबसे बड़ा जो वीक लिंक हमारे पास एक ये है। हमारा प्लान बी क्या है अभी तक मैंने देखा नहीं है। नंबर 2, बॉलिंग वाइज में थोड़ा घबरा रहा हूं हसन अली से। देखिए हसन अली ने थ्रू आउट आज के मैच को हटाने के अलावा सारे मैचों में 10 रन पर ओवर की एवरेज से रन दिए। वो एक्चुअली आपकी बॉलिंग का इस वक्त वीक लिंक है। विद आफरीदी बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, हारिस रऊफ, शादाब फिर भी देखिए फिर भी वो इतने ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं हो रहे। मसला है कि हसन अली आपके प्राइम बॉलर हैं। अब आप हसन अली को एज अ थर्ड सीमर खिला रहे हो, अगर वो 10 रन पर ओवर दे रहे हैं तो आपके पास फिर बैकअप ऑप्शन क्या है? ये सबसे बड़ा गैप है। आई थिंक ये 2 वीक लिंक्स मेरे हिसाब से। वीक लिंक की बात की एज ए क्वालिफाइड कोच, अगर मैं आपसे जानूं कि क्या हम कोई सरप्राइज एलिमेंट दे सकते हैं कि जिस तरह फखर की बात हो रही है कि हैदर अली को हमें इंडक्ट कर दें एक सरप्राइज एलिमेंट के तौर पे, या वसीम जूनियर को हसन अली की जगह लेकर आए, या आपको लगता है कि इसी स्ट्रेंथ के साथ जाएंगे? मुझे तो कोई मुज़ायका नज़र नहीं आता कि अगर आपका कोई प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा और उसका जगह नहीं बन पा रही है टीम में, तो आप जो आपकी बेंच स्ट्रेंथ भी आपकी तगड़ी है, आप लेकर आ सकते हैं। आप एज ए सरफराज को लेकर आ सकते हैं, आप एज ए बैट्समैन उसको खिला सकते हैं। उसमें इतना कैपेबिलिटी है कि आप हफीज़ को नंबर 3 ले आए, 4 पे आप ले आए शुएब मलिक को, और फिर 5 पे अगर ज़रूरत पड़ती है, अगर ओवर ज़्यादा हैं तो सरफराज आए, वरना आसिफ अली आ जाए, सरफराज 6 पे खेल ले। तो आप अपनी मुख्तलिफ चीज़ें आप कर सकते हैं। आपके दिमाग में चीज़ें होनी चाहिए कि यार एक परफॉर्मर नहीं है, इसकी जगह मैंने इस तरह करना है, ये मैटर में बैटिंग ऑर्डर को चेंज करना है। हम वही एक ही तरीके से 5 मैच खेलें। अगर आप नोट करें
तो हम एक ही स्ट्रेटेजी के साथ, वही 5 बॉलर, वही हमारी बैटिंग लाइन। आसिफ, देखो आसिफ ने अफगानिस्तान के खिलाफ जो मैच जिताया, उसके बाद उसकी वो नेट पे बैटिंग कर रहा होगा ना, उसकी बैटिंग कहाँ आई है? मतलब थोड़ा सा उसको उसके बल्ले पे भी तो लगनी चाहिए ना बॉलें। देखो शोएब मलिक से लड़कों को सीखना चाहिए। मैं कहता हूँ फ़खर को इन लोगों से देखना चाहिए कि क्यों नहीं फंसता शोएब मलिक, क्योंकि शोएब मलिक की जो थिंकिंग है वो है आते ही रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक। जब आप रोटेट ऑफ द स्ट्राइक करते हैं, आते पॉइंट से सिंगल ले लिया, टैप करके सिंगल ले लिया, उससे आपका प्रेशर जो है वो निकलता है। और जब आप रनिंग कर भागना शुरू करते हैं, पसीना आपको आता है, आपका प्रेशर निकलना शुरू होता है। लेकिन जब आप डॉट बॉल्स खेलते हैं, बिकॉज आपके दिमाग में होता है कि बड़ी हिट, जब अच्छा बॉल पड़ता है तो आपसे वो हिट नहीं लगती, आप वहां पर डॉट कर जाते हो। जब आप पे 3 से 4 बॉलें डॉट करते हो, प्रेशर डेवलप होता है और आप हिट मारते हो। तो समटाइम वो कनेक्ट होती है, समटाइम जब नहीं होती तो मिड विकेट पे कैच हो जाता है। तो आपने अपने आप को चेंज तो करना है ना। तो ये सारी चीजें, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैं उसके वीकर पॉइंट्स बता रहा हूं। वो अपने आप को, यार इतनी क्रिकेट आप खेल रहे हो, आप अपने आप को अगर ठीक नहीं करते तो यू आर नॉट डिजर्व टू प्ले द पाकिस्तान। ठीक है, सिंपल इज दैट। मैं तो ये कहता हूं। ठीक है। और इतने जो लड़के बैठे हुए हैं, जो परफॉर्मर हैं, जो खेल के आए हुए हैं, तो उनको चांस मिलना चाहिए फिर। ठीक है। और सरफराज का पॉइंट आउट इन्होंने किया, तो अब मुझे इनके कहने से इस वक्त याद आ गया इनकी गुफ्तगू के दौरान कि आज हमजा ने जो है वो बॉलिंग का आगाज़ किया था स्कॉटलैंड की तरफ से, और जिस मैच में हमजा का डेब्यू हुआ था पाकिस्तान के खिलाफ T20 में, उसमें उन्होंने 4 ओवर में 57 रन दिए थे। और उस मैच में पाकिस्तान की बैटिंग जो थी वो लड़खड़ा गई थी स्कॉटलैंड में, और वहाँ पे फिर सरफराज ने जो है बड़ी ज़बरदस्त एक बारी ली थी और मैन ऑफ द मैच हुए थे सरफराज अहमद। तो सरफराज को हम टॉप ऑर्डर में यूज़ कर सकते हैं। शोएब मलिक की बात की, एज एन ऑफ स्पिनर वो आए थे। अंडर 15 जो लंबर्ड अंडर 15 वर्ल्ड कप खेला गया, उसमें फैसल इकबाल कप्तान थे, हमारे हसन रजा उसमें नायब कप्तान थे पाकिस्तान की अंडर 15 टीम के। तो वहाँ पे शोएब मलिक आए थे बतौर ऑफ स्पिनर, और फिर बाद में उन्होंने ग्रेजुअली अपने आप को इंप्रूव किया एज ए बैट्समैन। तो अब ये जो बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जिस तरह से पाकिस्तान की टीम में इस वक्त तब्दीली हो सकती है, सरफराज एक बेहतर ऑप्शन, इन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया कि नंबर 3 पे अगर हम चेंज कर दें, हफीज़ टॉप ऑर्डर में खेल सकते हैं, और सरफराज का इंडक्शन अगर हो जाए तो ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के सामने एक अच्छा पाकिस्तान का बंच बन सकता है बैटिंग का। अली बन सकता है। मैं थोड़ा सा डिसएग्री इसलिए करूंगा कि देखिए मेरे नज़दीक T20 के अंदर आपको पावर हिटर्स चाहिए। आप सरफराज को अगर ला रहे हो तो मलिक वैसे ही मौजूद है जो कि सिंगल डबल के प्लेयर हैं, सरफराज भी, ये सब वो लोग हैं जिनको शुरू में थोड़ा टाइम होता है रोटेशन के लिए। मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ प्लान बी की, कि अगर आपके पास रोटेशन में बाबर आजम वैसे ही हैं, रिजवान भी रोटेशन वाले हैं, शोएब मलिक भी हैं, चले हफीज़ आधा पौने मार लेते हैं, सरफराज भी रोटेशन वाले, तो छक्के कौन मारेगा? आसिफ अली एक वाहिद प्लेयर है, अगर ऊपर से रन होगा तो नीचे छक्कों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर लेकिन सवाल ये, लेकिन हमने देखा है, देखिए बाबर आजम और ये जो रिजवानी ऊपर से छक्के आपको नहीं मार के दे रहे हैं, आपका पावर प्ले स्कोर कोई 70-80 का नहीं है, 30-40 का ही है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर आपने चेंज लाना है तो फिर आप हैदर अली को लाएं ताकि आपको पावर हिटिंग बढ़े। देखिए अगर आपने ऑस्ट्रेलिया को हराना है तो आपने इंपैक्ट से हराना होगा। सिंगल डबल की गेम में तो आपको खा जाएंगे, ऑस्ट्रेलियंस तो चैंपियन उस गेम के। दुबई की पिच को देखते हुए आपको क्या लगता है कि हु विल मोर सूटेबल, आइदर सरफराज और हैदर अली? देखिए अब तो कोई टाइम नहीं है, क्योंकि ये मैच थे स्कॉटलैंड के जिसमें आप आराम से इजीली खेले थे सारे अगर हम चेंज में जाते हैं, लेट्स सपोज अगर हम जाते हैं, खुदा ना करे कोई इंजरी हो जाती है, फिर अगर क्या सरफराज या फिर हैदर अली? हैदर अली को मैं प्रेफर करूंगा, क्योंकि रिजवान जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं प्लस पॉइंट है वो, और जितनी भी सीरीज़ हुई अब तक आपने देखा है कि रिजवान ही खेल रहे हैं। एक टाइम था, दौर था जब 90s में खेलते थे, कोई मसल पुल हो गया या कोई रेस्ट करवाया तो उस दौर में करवा देते थे, मगर अब कंपटीशन इतना सख्त हो गया है कि शायद प्लेयर को डर लगता है। दुबई की पिच पाकिस्तान के किस बैट्समैन को सूट करेगी? क्योंकि मैं इसलिए आपसे सवाल कर रहा हूँ, बहुत क्रिकेट आपने वहाँ खेली है। जी नहीं, दुबई में सपोर्ट होगी, अच्छी पिच होगी, और डेफिनेटली जिस तरह हम देख रहे थे लो स्कोरिंग होते 118 रन देखे, उसके बाद 191 रन, 210 रन बन गए वर्ल्ड कप में। अगर सेंट्रल की पिच होगी दुबई स्पोर्ट्स सिटी में, मॉस्टर ना हो तो डेफिनेटली बैटिंग पिच होगी, मगर स्पिनर को ज्यादा हेल्प करेगी। फेवर करेगी पाकिस्तान को, दोनों को बैटिंग का बैट्समैन आप जानते हैं। अगर बॉलिंग पिच बन गई तो डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया को फेवर करेगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पास में रिकॉर्ड हमारा जो अगेंस्ट बड़ा खतरनाक रहा है। पहले बैटिंग हो जाए तो इंप्रूवमेंट है। एडम जंपा जो है वो बड़े मेन बॉलर रोल प्ले करेंगे। जी अली मैं एक बात कहूंगा, देखिए दुबई की पिच है, इस टूर्नामेंट में आपने पहला मैच इंडिया को दुबई में हराया, आपने कभी इंडिया को वर्ल्ड कप नहीं हराया, इस दफा आपने हराया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से आप वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचों में कभी नहीं जीते हैं, हमेशा हारे हैं। चार टूर्नामेंट्स में आप नॉकआउट मैच ऑस्ट्रेलिया से हमेशा हारे हैं। इस दफा ऑस्ट्रेलिया को हराने वाले, ये वर्ल्ड कप रिवेंज का है। हम उम्मीद रखें, भरोसा रखें, हमने दुबई में भी जीता है ऑस्ट्रेलिया। अब तो ऐसा लग रहा है कि वो बदले ही लेने गए हैं, ऐसा लग रहा है कि सुल्तान रहेगी, कोई मूवी चल रही है। इंडिया से हमें रिवेंज लेना है, न्यूजीलैंड से हमें रिवेंज लेना है, अब इंग्लैंड से फाइनल में पहुंच के कोई रिवेंज लेना है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि सारी टीमें जो वो नवाए सोनिया कहने के लिए आएंगे। लेकिन एक आज जहाँ लैटर नोट पे हम बात करें, लैटर मोड पे हम बात करें, वहाँ पे एक अफसोसनाक खबर आज ये भी आई है कि अफगानिस्तान का और न्यूजीलैंड का मैच था, और उस मैच के जो
चीफ क्यूरेटर थे अबू धाबी स्टेडियम के मोहन सिंह, जो 1994 तक मोहाली के पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम के क्यूरेटर रहे और दिलजीत सिंह के असिस्टेंट के तौर पे उन्होंने बीसीसीआई के जो चीफ क्यूरेटर हैं उनके साथ काम किया। ये स्क्रीन पे आपके सामने मोहन सिंह भी हैं और अफसोसनाक अंदाज में मैच से पहले इनकी मौत वाक़ हो गई और बहुत ही इस पर बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं, बहुत ज़्यादा चेमुगैयाँ उठ रही हैं कि इस इंपॉर्टेंट मैच से पहले जिस तरह बॉब वुलमर का वर्ल्ड कप में इंतकाल हुआ था तो इस तरह से इनकी भी डेथ हुई है और बड़ी सस्पिशियस ये डेथ है। इस पर इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन एक अफसोसनाक खबर थी कि चीफ क्यूरेटर अबू धाबी क्रिकेट स्टेडियम के शेख जायद स्टेडियम के मोहन सिंह आज जो है वो आन जहानी हो गए। इस पर भी हम बात करेंगे, साथ साथ इस मैच के हवाले से बात करेंगे जो अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान खेला गया, जिस पर बहुत से लोग ये बात कर रहे थे कि शायद आज जो है वो अफगानिस्तान कोई चमत्कार दिखा सके, लेकिन अफगानिस्तान तो तैयार थी अंतिम संस्कार के लिए। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे ज़रा से इंडिया टीम की कारकर्दगी के हवाले से, क्योंकि इंडिया की टीम को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, लेकिन ये बात हकीकत है कि इंडिया की टीम इस वक्त वाकई बहुत अच्छी टीम है। लेकिन एक टूर्नामेंट था, मैच एक टूर्नामेंट था कि जहाँ पे किसी भी टीम का जो है वो ऑफ कलर हो सकता है और कोई भी टीम जो उसकी परफॉर्मेंस का वो स्टैंडर्ड नहीं हो सकता कि जो होना चाहिए। लेकिन इंडिया में इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा अपनी टीम को तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है, बहुत सारी बातें भी की जा रही हैं कि इसको तब्दील कर दिया जाए, उसको तब्दील कर दिया जाए। लेकिन साथ साथ हम ये भी कहेंगे कि पाकिस्तान में जब हम शोज़ करते हैं तो हम इंडिया की ज़रूर क्रिकेट की उनकी तारीफ़ करते हैं और साथ साथ इंडिया में भी हमारे कुछ ऐसे दोस्त हैं, विक्रांत गुप्ता हैं, उन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को बड़ा प्रेज़ किया। साथ साथ अजय जडेजा को मैं सुन रहा था, वो पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत ज़्यादा प्रेज़ कर रहे थे। इसी तरह अतुल वासन हमारे शो में आए, उन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को बहुत प्रेज़ किया। इसी तरह हम भी पाकिस्तान के में बैठकर इंडिया की क्रिकेट को प्रेज़ करते हैं और हम एक मैसेज देना चाहते हैं अपने प्रोग्राम की तवज्जुह से कि इंडिया में जो लोग मौजूद हैं वो भी इस चीज़ को समझें कि एक टूर्नामेंट था। अगर आज पाकिस्तान अच्छा खेल रहा है तो माजी में इंडिया अच्छा खेलता रहा। ये एट द एंड ऑफ द डे ये क्रिकेट है। और जहां तक ये बात होती है कि जी पाकिस्तान से हमें बड़ा करारा जवाब आ रहा है, पाकिस्तान ने एक मैच ही तो जीता है, कौन सी ऐसी बड़ी बात है, तो ये आप लोगों को सोचना चाहिए कि मौका पाकिस्तान से शुरू नहीं हुआ था, मौका आप लोगों ने शुरू किया था। तो इब्तिदा वहां से हुई थी और फाइनल पंच और इख्तिताम जो है वो हमारी तरफ से होगा। किस तरह से होगा जरा आइए देखते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2021 शुरू होने से पहले स्पोर्ट्स पंडित भारतीय सुरमाओं को मोस्ट फेवरेट कहते नहीं थक रहे थे, बल्कि मैच खेलना तो वाजिबी सा अमल था। असल में तो ट्रॉफी भारत पहुंच ही चुकी थी, लेकिन ये टूर्नामेंट तो भारत के लिए डरावना ख्वाब बन गया। यूं तो पूरा टूर्नामेंट ही भारत के लिए जिल्लत और रुसवाई लेके आया, लेकिन संडे इसके लिए मॉर्न डे बन लिए फन डे। Mohammad Rizwan, Babar Azam, calm, clinical and extremely skillful. Take it in, Pakistan fans. You've waited a long time for this moment. Take it all in. 31 अक्टूबर यानी दूसरा संडे, कीवीज ने भी भारत का भुरकस निकाल दिया और उसे याद रहने वाली हार से दो चार किया। ये था भारत के लिए दूसरा मॉर्न डे और कीवीज के लिए फन डे। A hugely impressive victory for New Zealand tonight. India will feel badly beaten here. और आज यानी 7 नवंबर यानी तीसरा संडे, आज पॉइंट्स टेबल पर भारत के लिए टूर्नामेंट में जमे रहने और सेमीफाइनल तक रसाई का आखिरी आसरा था अफगानिस्तान, जो कीवीज को हराकर भारत से दोस्ती निभा सकता था। लेकिन आज भी संडे बना इंडियंस के लिए मॉर्न डे और कीवीज के लिए फन डे। And that'll be enough. Devon Conway seals the deal. From a New Zealand point of view, mum and dad are happy. New Zealand camp are all very happy as well. जनाब मौका के बाद अब संडे और आपने देखा हमारा ये पैकेज है कि जहाँ भारत की टीम को बताया गया कि अगर आप करेंगे मौका तो फिर आप हो जाएंगे शोखा, क्योंकि जितनी आप शोखियाँ मार रहे थे, जितनी आप शेखियाँ मार रहे थे, आपने देख लिया कि गुरूर का सर फिर किस तरह से नीचा होता है। लेकिन हम फिर अपने प्रोग्राम की तवज्जुह से ये कहेंगे कि खेल को खेल रखना चाहिए। जब भी आप इस किस्म की कैंपेन बनाएं तो ये ज़रूर जहन में रखना चाहिए कि पलट के चीज़ जो है वो आपकी जाने वापस भी आ सकती है, फिर उसके बाद आपके पास जवाब देने के लिए अल्फाज भी नहीं होंगे। हसन क्या कहेंगे इस हवाले से कि क्रिकेट को क्रिकेट ही रहना चाहिए और जिस तरह से एक वहां से वाइब्स आई हैं कि मौका की बातें आई, टीज करने की कोशिश की गई क्रिकेट को लेके, ये एक अच्छा जेस्चर नहीं था। देखिए डिबेट तो चलती रहती है, सोशल मीडिया जितना एक्टिव हो गया है दुनिया में, हर व्यूवर्स जो हर लोग हैं अपने अपने कमेंट्स दे रहे होते हैं। मगर क्रिकेटर मेरे ख्याल में जब हम भी खेल रहे होते थे, इंडिया भी गए, टूर पे गए वहाँ पर, तो हमें समझ में आती है, हम सुनते हैं, मगर फॉलो इतना ज़्यादा नहीं करते जितना लोग फॉलो कर रहे होते हैं। मगर हमारा कंसंट्रेशन जो होता है वो ग्राउंड पे रहता है और उसी स्ट्रेटजी पे रहता है। जब गेम प्लानिंग हमारी कोच जो कोच देता है, तो वही प्लेयर खेल रहे हैं और वही परफॉर्मेंस दे रहे हैं जिस तरह से 10 विकेटों से जीते, परफॉर्मेंस देते रहे, कंसिस्टेंसी जो है वो नज़र आती रही, बॉडी लैंग्वेज नज़र आती
ही, चाहे वो रिजवान खेल रहे हैं, चाहे वो हारिस रऊफ हों, तो डिबेट तो चलती रहती है इंडिया पाकिस्तान का हमेशा से। आपको पता है कि वो सीरीज़ नहीं हो रही, जिस तरह से पास में अगर सारा कप में 5-5 मैचेस होते थे इंडिया से, फिर हम इंडिया में जाते थे, चेन्नई में मैचेस होते थे पाकिस्तान के और इंडिया के, फिर इंडिया पाकिस्तान में भी आती थी, वो चीज़ें नहीं है, वर्ल्ड कप में ही दिखाई देती हैं। तो उसका एग्रेशन, उसका जो मज़ा है वो अलग ही रहता है, जिसकी वजह से सोशल मीडिया और पूरा मीडिया एक्टिव रहता है। मगर एज ए स्पोर्ट्समैन क्रिकेट को क्रिकेट लेना चाहिए। पास में अगर देखा होगा कि अजहरुद्दीन जैसे, उनसे भी शेक हैंड होता था साथ में, बहुत सारे दिग्गज जडेजा जैसे प्लेयर हैं, वो देखें आप, वसीम अकरम की तारीफें भी करते हैं, बड़ा न्यूट्रल रहे जडेजा, और न्यूट्रल भी रहते हैं। सिद्धू, जितने भी प्लेयर हैं, सिद्धू पाजी के कितने आपने प्रोग्राम देखे होंगे, वो भी किससे पाकिस्तानी प्लेयर्स को सुनाते रहते हैं और डिबेटें चलती रहती थी। तो बहरहाल स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए। इनके दोस्त कामली के जी कामले भी खेले हुए हमारे साथ, और वो भी बड़े एग्रेसिव रहे अपने दौर में। जब आमिर सुहेल भाई जिस तरह से हमारे एग्रेशन दिखाते थे एज ए ओपनर में, तो विनोद कामले भी इंडिया में एग्रेशन दिखाते थे। तो एग्रेशन बनता है। हाँ बिल्कुल बनता है। और जब मैच होता था, मुझे याद है कि मैच के वक्त तो मैच होता था, उसके बाद वापस आके अपनी डिबेट चलती थी, आपस में अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, कभी आपको इंडियन कुछ स्लेजिंग ऐसी की आप, क्योंकि बहुत ही यंग थे, कभी आपको ऐसे कोशिश की कुछ स्लेजिंग करने की? जी बिल्कुल होती थी। राजू ऑफ स्पिनर बॉलर है, उनसे भी हुई हमारी। और उसके बाद दिवेश मानती उस दौर में आए हुए थे, उनसे भी काफी डिबेट चलती रही। पूछते थे स्कूल का बस्ता किधर है, टिफिन किधर आ गया। उनके पास भी पार्टी पटेल भी आए थे, बहुत सारे प्लेयर, यंग प्लेयर थे ऐसे, उस दौर में परफॉर्मेंस भी दे रहे थे बहुत सारे। तो मगर सरप्राइजिंग हो गए थे मेरे लिए कि इतना छोटा बच्चा इतनी बड़ी में कैसे आ गया। मगर जब मैंने आपको देख के तो नहीं बनाया वो छोटा बच्चा जान के मुझको मेरे उन्होंने मूवी भी एक साइन की थी, मूवी बनाई थी, और 13 साल का जो बच्चा है, हम भी कोशिश करेंगे वो खिलाएं जिस तरह 14 साल का बच्चा समझा खेला है। बहरहाल मगर इंटर जोनल में इतनी परफॉर्मेंस थी, मैंने काफ़ी दी हुई थी। तो अंडर 15 वर्ल्ड कप भी हुआ था, 80 रन मैंने लॉर्ड्स में किए थे, जिसकी वजह से कैफ भी वहाँ पर खेल रहे थे, उस टूर्नामेंट में भी थे। और उसके बाद सूदी जो है वो भी खेलते रहे, रतिंदर सूदी थे, वो हमारे बैच के रहे। मगर क्रिकेट में यही होता है कि जैसे जैसे आप सीखते रहते हैं, परफॉर्मेंस देते रहते हैं इंटर रीजन में, तो आप डेफिनेटली पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। जिस तरह बाबर आजम ने परफॉर्मेंस दी अंडर 19 लेवल पे, तो आज वो पाकिस्तान टीम के कैप्टन। आप क्या कहेंगे कि जो एक मीडिया की हाइप बन जाती है, मौका फिर हो गया वो धोखा, फिर इस तरह मैं कह रहा हूँ शोखा, तो अब ये एक चेन चलती चली गई। अली आप तो मीडिया के आदमी है, देखें जी मसाला ही बिकता है। अब आप तो सब सादा अगर खाना बना देंगे नमक डाल के, तो कौन खाएगा? जब तक मसाला ना हो, तड़का ना हो, जैसे आप कहते हैं, तो कैसे बिकेगा माल? तो ऑब्वियसली तो उनको जरूरी है, जब तक ये एक्साइटमेंट, जब तक ये टीजिंग कैंपेन ना होगी, हाँ इसको एज अ कैंपेन रखें, एज फन रखें। जब ये थोड़ा पर्सनल हो जाता है तो वहां पर मसला होता है, वरना अदरवाइज थोड़ा बहुत तो चलेगा। वो मौका कर रहे थे, अब हम संडे फंडे कर रहे हैं। हम संडे फंडे कर रहे हैं। अफगानिस्तान का जी मैच हुआ न्यूजीलैंड का, महमूद भाई से जरा वो भी डिस्कस कर लेते हैं, स्क्रीन पे जरा समरी दिखा देते हैं क्विकली, हम जरा से इस मैच को बात कर लेंगे महमूद भाई से। महमूद भाई, ये जो मैच हुआ, सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अफगानिस्तान आज अच्छा खेलेगा, लेकिन अफगानिस्तान ने जिस ब्रांड की क्रिकेट खेली, आपको लगता है थोड़ा सा मायूस किया? क्योंकि उनकी आगाज अच्छा था, लेकिन उसको फिर वो कैरी नहीं कर सके। देखिए, हमने अफगानिस्तान की टीम को बहुत ही ज़्यादा समझ लिया था कि बहुत ज़बरदस्त टीम है। ये वही प्लेयर हैं जो देखें ना, जो कि बड़ी हिटें लगाने वाले प्लेयर हैं। आज उन्होंने पूरी वर्किंग की हुई थी न्यूजीलैंडर्स ने इनके ऊपर, और जिस तरह उन्होंने अटैक किया शहजाद के ऊपर, नजीब के ऊपर, इन लोगों को अटैक किया, तो वहाँ पर ये फंस गए। और फिर देखें ना, 124 रन सिर्फ, और ऐसी पिच के ऊपर 124 रन बहुत इजीली चेज भी उन्होंने कर लिया। केस नहीं कर सके। थैंक यू सो मच हसन, थैंक यू सो मच महमूद भाई, थैंक यू सो मच मोहसिन, आप हमारे साथ मौजूद थे। इंशाल्लाह कल रात आपसे मुलाकात होगी। अली सलमान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।